हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बीटी यूपी के द्वारा 2025-26 में न्यू सिलेबस आया है। जैसे देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिप्लोमा सेक्टर, उत्तर प्रदेश। कैरिकुलम फॉर डिप्लोमा प्रोग्रामिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का आपका सिलेबस आउट हो गया है 2025 और 26 के लिए। तो थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं, आज करेंगे। जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने पहले वीडियो में बताया था कि फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन क्या है, कैसे है, क्या क्या पढ़ना है उसमें, किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या क्या सिलेबस में यूनिट है, ये आपको बताया था। जैसे आपका ये थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस था, जो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन और फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन प्रैक्टिकल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हम केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन क्या है, कैसे पढ़ना है इसको और क्या क्या इसमें पढ़ना है। और ये सब देख लीजिए, ये सब भी सही है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मेन पे आते हैं टॉपिक पे, तो आपको पढ़ना क्या है। और ये आपका ये क्या है, हाँ ये आपका थ्योरी और एक्सटर्नल इंटरनल में सेशनल असेसमेंट कैसे क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की आपका कैसे रिजल्ट 700 का होगा आपका टोटल मार्क्स। ये फोर्थ सेमेस्टर का है, ये सब देख लीजिएगा। बेल कैसे, पीरियड कैसे। ये तो हमने, ये आपका था फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आप लोग ये फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये आपको मैं ये सब बारे में बता चुका हूँ कि ये कैसे कैसे क्या कैसे पढ़ना है, क्या कितना नंबर मिलेगा, किस सब्जेक्ट से किस चैप्टर से मिलेगा, ये प्रैक्टिकल के बारे में बता दिया था। फिर आपको अब ले जाते हैं केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन थ्योरी। और कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस सब्जेक्ट इक्विप द स्टूडेंट विथ बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग कैलकुलेशन। बेसिक आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, किलोमीटर को डेसिमल में कैसे चेंज करना, ये सब के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द मोर कोर सब्जेक्ट है, ये आपका एक केमिकल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि यूनिट बिना तो कोई भी वैल्यू रूल नहीं होती है कि वैल्यू नहीं सही होती है। इन दिस चैप्टर student learn the fundamental concept on which chemical engineering designing is basic. This subject help to the study student to prepare the material in enthalpy balance of process। enthalpy क्या होता है, हीट, थर्म टेम्परेचर में कितनी इंथैल्पी होती है, इंट्रोपी क्या होती है, ये सब के बारे में बनना है। इट आल्सो हेल्प द कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनपुट आउटपुट ऑफ प्रोसेस। अगर कोई भी हम रिएक्शन करवा रहे हैं या कोई भी मिक्सिंग में कर रहे हैं, तो इनपुट हम लोग डालना है तो वो कितना मटेरियल हम लोग इनपुट डालना है और आउटपुट कितना मटेरियल लगाना है, कितनी। और ये लर्निंग आउटकम, ये हमको इस चैप्टर से क्या, सब्जेक्ट से क्या हमको केमिकल इंजीनियरिंग में क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या क्या हमको स्टडी, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि फर्स्ट है कि अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ मटेरियल एंड बैलेंस इन केमिकल इंडस्ट्री। आपको पता चल जाएगा कि इस मटेरियल का स्कोप क्या है बारे में और बैलेंस करने के लिए केमिकल इंडस्ट्री में। कैरी आउट ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट एंड इक्वेशन, जैसे मैंने बोला ना, कन्वर्जन यूनिट मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हैविंग नॉलेज द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी इन द केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे होते हैं, नॉर्मेलिटी पूछता है, मोलैरिटी पूछता है, मोलैलिटी पूछता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, ये सब क्या है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। फाइंड द कंटेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनालिसिस एनालाइज्ड गैस। अगर कोई भी एनालाइज्ड गैस है और उसको कैसे प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे, तो आप देख लीजिएगा ये सब कैलकुलेशन रहेगी। ये कैरी आउट कंबशन कैलकुलेशन, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड अल्टीमेट एनालिसिस। तो आप कोर्स कंटेंट मतलब मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये यूनिट वन इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस इन केमिकल इंडस्ट्री। आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल क्या होता है, एनर्जी बैलेंस इन केमिकल इंडस्ट्री में आपका फर्स्ट टॉपिक ये है। फिर यूनिट कन्वर्जन, एसआई यूनिट, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। जो हमने यूनिट कन्वर्जन बताया, तीन यूनिट है, सिस्टम है, एसआई, एमकेएस एंड सीजीएस।
आपको गैस और गैस मिक्सचर में क्या पढ़ना है यूनिट सेकंड में, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल्स लॉ, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एमेगट्स लॉ, ये सब लॉ है। का डिफिनीशन होता है, फार्मूला होता है, और एवरेज मॉलिकुलर वेट, डेंसिटी एंड कंपोजिशन बाय वेट एंड बाय मोल्स ऑफ गैस वैल्यू, वेरियस यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppv पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब के बारे में पढ़ना है। मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन, पहले पढ़ना है मटेरियल बैलेंस करना है, बट केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो कैसे होगा स्टेप, और कैसे कौन से स्टेप सॉल्विंग करने के लिए बेटर होता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन वेरियस यूनिट यूजिंग ड्राइंग, ड्राइंग हो रहा है मतलब सुखाने के लिए कैसे करेंगे, इवापोरेट हो रहा है, पेपर फॉर्म में निकल रहा है, और क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल फॉर्म में आ रहा है, डिस्टिलेशन हो रहा है, सेपरेशन के फॉर्म में आ रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, मिक्स हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ बाईपास स्ट्रीम, रिसाइकिल एंड पर्ज। बाईपास मतलब एक एक तरफ से डालना है, फिर दूसरी तरफ से निकल रहा है, फिर उसके बाद रिसाइकिल करो, फिर पर्ज करो, फिर केमिकल रिएक्शन के साथ क्या हो जाता है, लिमिटिंग क्या होती है, एक्सिस क्या होती है, परसेंटेज क्या होते हैं, यील्ड क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, सेलेक्टिविटी क्या होती है, कैसे कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे ये बताएंगे, कंबशन प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, एयर फ्यूल रेशियो, बॉयलर बर्नर्स, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देता हूँ। एनर्जी बैलेंस में आपको हो जाएगा डिफिनीशन ऑफ स्पेसिफिक, सीपी एंड सीपी क्या होती है, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, एंसला एंड एसोसिएटेड बेसिक प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, adiabatic reaction and adiabatic flame temperature, calorific value net and gross, it is calorific value net and gross and basic numerical problem। तो आप ये देख लीजिएगा। आपका यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपको बता चुके हैं, गैस एंड गैस मिक्सचर में क्या पढ़ना है, ये सब डिफरेंस लॉ हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन, मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन, एनर्जी बैलेंस क्या होती है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद अगर बुक के ज़माने की बुक आती है उसको देख लीजिएगा, लैब में आपके साथ होंगे। और नहीं तो ये फर्स्ट वाला स्टियोचियोमेट्रिक मैट्री बाय BI भट्ट के द्वारा आपको मतलब ये भी एक बुक है जो बेस्ट है, हम मैंने इसे भी पढ़ा है। GK राय की सॉल्व एग्जाम्पल, आप अगर एग्जाम्पल मैक्सिमम आपको एग्जाम्पल करना है, क्योंकि इसमें मैं डिप्लोमा सेक्टर में तो बोलते तो थ्योरी ही आता है, बट बाई चांस कभी न्यूमेरिकल भी आ जाती है, जैसे 60% थ्योरी 40% न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि ये चैप्टर में है ही तो। आपको देखिए नेट कैल्कुलेट वैल्यू, ये न्यूमेरिक बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम निकालने के लिए आ गया। प्रॉब्लम क्या है, ये भी प्रॉब्लम कह रहा है, कॉन्सेप्ट ये तो नहीं, लेकिन और ये फार्मूले पे भी कभी कभी आ जाता है ये, और ये तो आपको फिक्स है कि यूनिट, ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम ही है ना, MKS CGS SI यूनिट, ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना, तो ये सब ये प्रॉब्लम ही है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी आते हैं घुमा घुमा के। तो अच्छे से पढ़िएगा इसको। ये ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, आप देख लीजिएगा। इतने मैक्सिमम मार्क्स देखिए 25 25 25 तीसरे चौथे पाँचवें यूनिट से हैं। तो ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन हो चुका कि ये कैसे आपको पढ़ना है, स्टार्टिंग कैसे करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी अपने बताइए कि ये सिलेबस के बारे में, और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।